If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of the first two terms and what is the second term? Similarly, find the third and tenth and nth terms. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक चीज गिवन है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर. अब हमसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बताओ, थर्ड टर्म बताओ, टेंथ टर्म और nth टर्म. तो इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और गिवन है सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. अब क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट टर्म, देन सम ऑफ टू टर्म्स, देन सेकेंड टर्म, उसके बाद A3 कैलकुलेट करना है, A3 के बाद A10 कैलकुलेट करना है, देन nth टर्म कैलकुलेट करनी है. तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम उसी को कंसिडर करते हैं. Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. अब अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पे 1 पुट कर दूँ, Sn का मतलब क्या होता है? n किसको रिप्रेजेंट करता है? n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है. जितने नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो n के प्लेस पे वही लिखते हो. तो अगर मैं n के प्लेस पर यहाँ पर 1 लिख दूँ, 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 3. तो ये S1 का मतलब क्या हुआ? ये एक नंबर का सम है. अब एक नंबर का सम क्या होता है? वो खुद ही तो अकेली एक ही टर्म होगा ना. एक नंबर का तो सम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. एक नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हुआ? वो खुद ही एक टर्म हुआ. अब जैसे एक AP है, सपोज ये AP है, AP में हमें गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर Sn हमें कैलकुलेट करना है. पहले कैलकुलेट करना है सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स. हमने फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है सिर्फ 1 टर्म का. तो n की प्लेस पे हमने रखा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, n माइनस 1 क्या हो गया? 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी, अगेन ये क्या हो गया? 0. अब ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 2. अभी जो 2 हमारे पास आया ये क्या है? यहाँ पर भी 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है. यहाँ पर जो सम हमने निकाला वो भी क्या आया? 2 आया. तो सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या हुआ? वो खुद ही हुआ, फर्स्ट टर्म ही होगा. क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैंने S1 3 कैलकुलेट करा है तो इट मीन्स ये हमारे पास A आ गया है. अब सिमिलरली मैंने यहाँ पर n की प्लेस पे 2 पुट कर देती हूँ. अगर n की प्लेस पे अब 2 पुट कर दिया तो ये हो गया S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4, 4. तो S2 हमारे पास क्या आ गया? S2 हमारे पास आ गया 4. अब ये S2 का मतलब क्या है? कि 2 नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके आएगा. तो यहाँ पर हम S2 को लिख सकते हैं कि 2 टर्म्स को ऐड करा है हमने. ठीक. तो A1 प्लस A2 हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी हमें 2 टर्म्स का सम निकालना है. 2 टर्म्स का सम निकालना है. तो हमने n की प्लेस पे रखा 2, 2/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1, 1, 1 इंटू डी 2. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 ये हमारे पास आ गया 6. और अभी हमने बोला है कि ये 2 नंबर ऑफ टर्म्स का सम है. फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, सेकेंड टर्म है हमारे पास 4, दैट इज इक्वल टू 6. क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं. बहुत ही माइनर हैं ये चीज़ें, ईजी हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली जब हम n के प्लेस पे कोई भी नंबर को प्लेस करेंगे, 1 लिखेंगे तो वो A1 के इक्वल हो गया. 2 रखा तो A1 प्लस A2 हो जाएगा. क्लियर? तो अब A1 तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया है. A1 हाँ कितना आया है? 3. तो A2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो A2 भी हमारे पास आ गया. अब हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी थी? पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो था A, जो हमने निकाला 3. देन A2 कैलकुलेट करना था. A2 हमने कैलकुलेट करा 1. सम ऑफ 2 टर्म्स हमने कैलकुलेट करा 4. अब हमें निकालना है A3.
इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब a हमने यहाँ पे 3 निकाला है प्लस 2 इंटू डी हमने नहीं निकाला। अब डी कैसे आएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके। तो अब यहाँ पर a2 माइनस a1 कर दे, a2 माइनस a1 कर दे, 1 माइनस 3, तो वी गेट -2। सो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया -2, तो डी की वैल्यू हो गई -2। अब इस -2 को यहाँ पुट करा, 3 माइनस 4 वी गेट -1, तो a3 हमारे पास आ गया -1। अब दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करना है a10 a प्लस 9d, a है 3 प्लस 9 इंटू -2, 18 माइनस 3, ये हो गया a10 इज -15। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है nth टर्म। अब nth टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एक की प्लेस पर हमने पुट करा है 1, n माइनस 1 इंटू -2, ये हो गया -1 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2n। तो nth टर्म हमारी आ गई 3 माइनस 2n। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करनी थी। a3 हमने निकाला है -1, a10 हमने कैलकुलेट करा -15, और an हमारा निकला 3 माइनस 2n। क्लियर? चले नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब हमें एक ऐसे 40 नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो कि 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें इतना पता है कि जो फर्स्ट नंबर है जो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है वो है 6। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्या है 12, नेक्स्ट नंबर 18, उससे नेक्स्ट होगा 24, उससे नेक्स्ट 30, और इस तरीके से हमारे पास A40 तक नंबर्स होंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये AP बन रहा है, हर दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं वो 6 से इंक्रीज होंगे। ठीक, +6 वी गेट 12, फिर +6 वी गेट 18, +6 24, +6 30, देन +6 36, इस तरीके से 40 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आई है वो आ गई एक AP की फॉर्म में, जिसकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास 6, कॉमन डिफरेंस है 6, और हमें n गिवन है 40। क्या कैलकुलेट करना है, हमें S40 कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अगेन यहाँ पर अब हम SN अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Now S40 is equal to 40/2, 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 12, प्लस 39 इंटू 6, ये हो गया 20, 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18, 18 प्लस 5 2 34, हो गया 6 4 4 इंटू ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 6, 2 46, 2 6 12, 9, 2 2 4. So sum of 40 positive integers that is divisible by 6 completely 4920 आएगा उसका सम, कि 14 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, जब हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर आएगा 4920। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे नंबर्स को ऐड करना है, ऐसे 15 नंबर्स को ऐड करो जो कि 8 के मल्टीपल्स हो और वी कैन से 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो।
तो पहला एक ऐसा नंबर जो 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो है 8, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16, उससे नेक्स्ट नंबर 24, 32, इस तरीके से A15 तक नंबर्स हमें देखने हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये एक AP है, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 8 आ रहा है, 8 प्लस 1 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पास गिवन होंगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो एक गिवन है AP की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है 8, दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 15। सो इस 15 को कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 एग्ज़ा 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 इंटू 16 प्लस, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 15/2 मल्टीप्लाई 128, ये से डिवाइड हुआ वी गेट 64। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 4 60, ये हो गया 96 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। अब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हम पहले पढ़ते बिफोर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमें कितने ज़्यादा डिफिकल्ट लगते। सो थैंक्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ n टर्म्स जो हमने डिराइव किया और हमने समझा है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से जैसा मर्जी क्वेश्चन हो हम उसे ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। बस एक AP फॉर्म करनी हमें आनी चाहिए, एक AP फॉर्म हमने कर ली, ईजिली हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 क्या है, इवन नंबर है, 50 भी इवन नंबर है। अब इनके बीच के ऑड नंबर्स हमें देखने हैं, तो 0 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर +1 करेंगे 0 में, तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास आ गया 1, उससे नेक्स्ट नंबर आ गया 3, उससे नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर आ गया हमारे पास 5, और इसी तरीके से 50 एक इवन नंबर है, इस इवन नंबर में -1 करेंगे तो इससे पहले वाला ऑड नंबर आ जाएगा 49। सो 1 से लेके 49 तक जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 50। अब एक टोटल कितने नंबर्स होंगे, अब हमें पता है इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो अगर 50 में हमें ये बताना हो कि कितने ऑड कितने इवन होंगे, तो हाफ इवन होंगे हाफ ऑड होंगे, क्योंकि इवन ऑड जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं, है ना। एक इवन नंबर है तो उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर ऑड होगा, फिर उसका कंसेक्यूटिव नंबर इवन, फिर उसका कंसेक्यूटिव नंबर ऑड, फिर उसका कंसेक्यूटिव नंबर इवन। तो इट मीन्स हाफ नंबर्स यहाँ पर होंगे इवन और हाफ नंबर्स होंगे यहाँ पर ऑड। तो यहाँ पर अब जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिली है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें जो मिली है ऑड नंबर्स between 0 and 50 are 1, 3, 5 till 49। अब इसे हम ऑब्जर्व करें तो हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का गैप है, +2, ठीक। सो हम इसे ऑब्जर्व किया तो ये एक AP फॉर्म हो रही है। अब इस AP में हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 25 होगी। क्लियर, अब इसे कैलकुलेट करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर n नहीं है हमारे पास और हम सम ऑफ n टर्म्स का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर ले, n और a तो मैंडेटरी ही होता है, a और n तो होना ही चाहिए। a तो हमारे पास है, n हमने 25 समझा है कि 25 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऑड 0 और 50 के बीच में। अगर हम इसे कैलकुलेट भी करते तो कैसे करते कैलकुलेट,
एन इज इक्वल टू है 49, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, ए हमने कैलकुलेट करा 1, एन माइनस 1 इंटू 2 49, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 24 और n इज इक्वल टू आ गया 25। अब इस 25 नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस ए एन, यहाँ पे नंबर्स को पुट कर दो, s25 इज इक्वल टू 25/2 1 प्लस 49, 25 into 25 we get 625. The sum of odd numbers between 0 and 50 is 625. Clear? चलिए यहाँ तक नोट करें, then next question करते हैं।